हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वॉर रूम सीरीज में। हमारे इंडियन ज्योग्राफी का आज नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। एंड एज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कोई भी अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई डैम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कोई भी इनफैक्ट वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, इट ऑल गेट्स कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले द वर्ड ऑफ कॉशन इज दैट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी फैक्चुअल क्लास, तो अपनी सीट की पेटी बांध के रखें। और फैक्चुअल क्यों होगी? लेट्स से कि ये सारे डैम्स हैं, इनमें कोई भी डैम उठा के दे दिया क्वेश्चन में, नागार्जुन सागर डैम, इस पे ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इसकी नींव किसने रखी, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी एक बार सुना दो तो मजा आ जाए। दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यहाँ पे नागार्जुन सागर डैम है, सामने जो मैच द फॉलोइंग है उसमें रिवर कृष्णा की जगह महानदी लिख दिया लेट्स से। ठीक है। सिमिलरली स्टेट की जगह लिख दिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की जगह लिख दिया केरला। अब यही ऑफन कंफ्यूजिंग होता है। ये तो काफ़ी फेमस वाले हैं, तो माइट बी मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है। बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, हर एक बच्चा अपनी प्रिपरेशन लेवल डिफरेंट रखता है। ठीक है। आप में से कई होंगे जिनको लगेगा कि यार भाखड़ा नांगल डैम, सर इसकी तो ट्रिक मत बताओ, ये तो सबको याद होता है, सतलज रिवर और कौन सा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। बट एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि हमको बॉटम अप्रोच के साथ चलना है। बॉटम अप अप्रोच कि जो सबसे ऐसा बच्चा भी हो जिसको कुछ याद नहीं है इन चीज़ों के बारे में, फर्स्ट टाइम दे आर फेसिंग दीज इश्यूज या इन टॉपिक्स को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सभी को इक्वली बेनिफिट होना चाहिए इस लेक्चर का। ठीक है। तो अगर जहाँ पे आपको लगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे ट्रिक की, तो आप वहाँ पे ट्रिक याद नहीं रखेंगे, वहाँ पे आप अपना जो नेचुरल ज्ञान आपने अर्जित किया है उसी पे भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? देखो, रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है? कोई डैम नहीं है। रिवर वैली प्रोजेक्ट लेट्स से कोई रिवर है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इट ट्रेवल्स। ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट टेरेन्स होते हैं, तो एक प्रोजेक्ट निकाला जाता है कि इस पूरी रिवर को ही डेवलप करना है, इसके आसपास का एरिया, इसमें डिफरेंट डैम्स बनाएंगे। ठीक है। कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं, कहीं पे प्रोजेक्ट बना दिया, तो दिस इज नोन एज द रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है। मल्टीपर्पज समझ गया है, डिफरेंट डिफरेंट यूज। ठीक है। अब लेट्स से नर्मदा ही रिवर है। अब नर्मदा ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हमारे अमरकंटक हिल से। अब वहाँ से ट्रैवल करती है होते हुए अरेबियन सी तक जाती है। इसी बीच में डिफरेंट स्टेट्स आते हैं अपने, गुजरात आ गया, एमपी है, थोड़ा बहुत साइड में ऊपर राजस्थान है, नीचे महाराष्ट्र है, तो ये तो अपने चारों बेनिफिशियरी स्टेट हैं। ठीक है। इसके अलावा अब इसके बीच में छोटे छोटे डैम्स आ गए। लेट्स से बारगी डैम आया आपके कहाँ पे? जबलपुर वाले एरिया में। फिर और आगे जाएंगे इंदिरा सागर प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है। जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, तो याद रखना नर्मदा सागर प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ओके। सिमिलरली ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट मिलेगा, ये आपके खांडवा डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। तो मैंने जैसा बताया, एक रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट डैम्स हो सकते हैं, अंदर और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो इट इज़ ऑल इनकम्पासिंग। नेक्स्ट, हमको क्या क्या पढ़ने हैं? जो ऐसे डैम्स या ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होंगे जो देट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ उनको ही याद करेंगे विच आर एक्चुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, जिनका कुछ योगदान हो। ठीक है। अब क्योंकि कई सारे छोटे छोटे ऐसे डैम्स भी बनाए जाते हैं जो आसपास के गाँव को सिर्फ छोटा मोटा इरिगेशन पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, अब उनके बारे में ना क्वेश्चन कोई पूछता है, ना आपको जानने की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहीं सुना है नाम आपने? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई गई है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट। कहाँ है वो? हम सबको पता है कहाँ है, गुजरात में है। ओके। और वो नर्मदा रिवर के ऊपर ही बनाई गई है। ओके। और गुजरात में है। इसके लिए आई डोंट थिंक कोई रिक्वायरमेंट है ट्रिक की। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सबको पता होता है। ठीक है। अब इसमें लिखा है बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन कौन से हैं। जैसे मैंने बताया, ये गुजरात है आपका, इधर एमपी से स्टार्ट हुई, ऐसे बहती है नर्मदा। ठीक है। अब इसके आसपास का जो एरिया है वो भी कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से बेनिफिट उठा लेता है, कि थोड़ा वाटर अपना राजस्थान को डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा यहाँ नीचे महाराष्ट्र को कर दिया। तो मेजरली यही चारों अपने बेनिफिशियरी स्टेट हैं इसके। अब इसके बाद क्या हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेधा पाटकर कौन है? मेधा पाटकर वो इंसान है जिन्होंने नर्मदा धरणग्रस्त समिति बनाई थी 1986 में। क्या ऑब्जेक्टिव था? वही कि नर्मदा वैली प्रोजेक्ट को अपोज करना, बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो डूब गए होंगे, कोई ऐसे टाउन्स होंगे, कुछ एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज होंगे, तो उसी वजह से उन्होंने उसको अपोज किया था। और 1989 में उसका नाम क्या हो गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेट एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट आंदोलन। ठीक है। अभी के लिए नहीं तो मेंस में भी कहीं ना कहीं आपको इसको कोट करना ही पड़ेगा। एनवायरमेंट में उस टाइम काफ़ी न्यूज़ में था, तो 1990s में, अर्ली 2000 में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑन रिपीटेड बेसिस। ठीक है। उसके बाद एक और उसके अंदर प्रोजेक्ट है विच इज़ नर्मदा सागर प्रोजेक्ट, और
मोर फेमसली नोन एज इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सब पॉलिटिशियंस के नाम दिख रहे होंगे आपको। सरदार सरोवर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है, इंदिरा सागर इंदिरा गांधी के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका, ये भी आपके खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट भी आपका खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है। कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा आपसे, बट इतना पता होना चाहिए एमपी में ही है, ठीक है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट हो गया, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट हो गया, एक बारगी प्रोजेक्ट भी है, वो भी लिख लेना, ठीक है। ऑल्सो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो आपको एक्चुअल में याद रखना है, जो एमपी के बाहर है, विच इज इन गुजरात, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यहाँ पे मूर्ति है, ओके। अब इसमें याद रखने की चीज क्या है, हरसुद टाउन ऑफ खांडवा डिस्ट्रिक्ट, वही खांडवा डिस्ट्रिक्ट जिसमें इतने सारे 2-3 डैम्स देख लिए हमने। उसमें क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है हरसुद टाउन, और 2004 में जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, इंदिरा सागर डैम इन स्पेसिफिकली, ठीक है, तब ये पर्टिकुलर ये जो टाउन है ये डूब गया था, ओके। तो इट वाज इन न्यूज एट दैट टाइम। जैसे अभी हम सुनते रहते हैं ना कि एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, वहीं एमपी में, जहाँ पे केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है। बोला जा रहा है कुछ पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एरिया विल बी सबमर्ज्ड जब इसको केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, तब से ही चल रहा है। और उसमें कौन है एक्टिविस्ट, कौन थे, जैसे इसमें मेधा पाटकर है ना, इसमें कौन थे, अमित भटनागर, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी चल रहा है उनका, अभी रिसेंट वाइल में उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक को एंड किया था, तो अमित भटनागर का भी नाम याद रख सकते हैं आप, ओके। अब ओवरऑल इसको याद रखने का क्या क्या है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि 2 तो पॉलिटिशियंस होंगे, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक इंदिरा गांधी, ठीक है। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, एक इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। और 2 हमारे ओमकारेश्वर और महेश्वर वॉर वाले जगह होंगी, ठीक है। ओमकारेश्वर और एक महेश्वर करके भी है, बट ओमकारेश्वर इज द फेमस वन, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें याद रखेंगे और मेधा पाटकर का नाम याद रखेंगे। इनका भी देख लो, एम और पी, एमपी में ही है ना नर्मदा मेजर उसका ड्रेनेज बेसिन, तो नर्मदा से याद रखेंगे एमपी, तो एमपी से मेधा पाटकर भी याद रहेंगे। नेक्स्ट हमारा भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर फॉर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ऑन सतलज रिवर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ, 1963 में, ओके। भाखरा डैम इज लोकेटेड इन ए गॉज नियर भाखरा विलेज इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसमें आपको क्या यूनिक सा चीज़ दिखी कि यहाँ पे तो लिखा है सर हिमाचल प्रदेश में है भाखरा नांगल डैम, और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऐसे कैसे हो गया, हिमाचल प्रदेश ही नहीं है इसका। तो देखो एरिया नहीं, टाइम देखो, 1963, क्या हिमाचल प्रदेश तब तक बन चुका था, नहीं, तब तक वो पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। तो अराउंड 1971 में हिमाचल प्रदेश वॉज गिवन द स्टेटहुड, तब जाके वो स्टेट बना था। तब तक तो हम लोग ये लिख चुके थे, अब एक बार लिख दिया तो कैसे ही मिटा सकते हैं, राइट। अब देखो इसमें 2 नाम आपको दिख भी रहे हैं, भाखरा और नांगल। तो जो भाखरा डैम है इट इज़ ऑन सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश, और नांगल इज़ ए डिफरेंट, नांगल आपका कहाँ है, पंजाब में है, ठीक है। तो इसलिए इसका 2 अलग अलग नाम इसमें जोड़े गए हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकेंडली हमको क्या याद रखना है, जैसे मैंने बताया भाखरा नांगल सतलज रिवर पे है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टफ दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब देखो भाखरा किसकी तरह वर्ड लग रहा है, भागने से रिलेटेड है, ठीक है। कोई आदमी भाग रहा है, अब भाग रहा है तो क्या बोलते हैं हम, सट्ट से भाग गया, तो सट्ट से याद रखना सतलज रिवर, ओके। नेक्स्ट बाकी इसमें यही इंपॉर्टेंट है, वाटर स्टोरेज ऑफ दिस डैम इज डन इन गोविंद सागर लेक। ये भी पूछा जाता है कि गोविंद सागर लेक कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट इससे एसोसिएटेड है। तो ये जो भाखरा डैम है इसके ऐसा डैम है ना, इसके पीछे ऐसे यहाँ पे डैम बनाया है, तो डैम के पीछे क्या है, वाटर स्टोर होता है, तो वाटर स्टोर को ही जो हुआ है उसको ही बोल दिया गया लेक, और उस लेक का नाम क्या रखा है, गोविंद सागर। कि जो भाग रहा है, ठीक है, सट्ट से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि मतलब एक विंड की स्पीड से, ही इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ विंड, गो विद द स्पीड ऑफ विंड, गोविंद, ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, कावेरी रिवर डैम। अब कावेरी रिवर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो कावेरी रिवर डैम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना है। अब देखिए इसमें यहाँ पे आप कावेरी रिवर डैम्स में पहला सुनेंगे आप शिव समुद्रम प्रोजेक्ट। तो ये कावेरी शिव समुद्रम कहीं सुना सुना लग रहा है, कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, आप लोगों ने ही बताई थी ट्रिक। तो इससे हमको ये पता लगा कि जिन बच्चों ने वहाँ पे यूट्यूब में कमेंट पे बैठ के ट्रिक बनाई थी, कुछ बच्चों ने लिखा था, याद है कि कावेरी नंदी जी, ठीक है, काऊ से रिलेट किया था कुछ ने, तो शिव जी के पास नंदी थे, ऐसा ऐसा करके कुछ लोगों ने बनाया था। तो जिन लोगों ने मेहनत की होगी, आई थिंक यू, जैसे ही आप लोगों ने शिव समुद्रम देखा होगा, देखते ही आपको याद हो गया होगा, ठीक है, यू वर एबल टू रिकॉल इट।
तो दिस इज द फायदा ऑफ कमेंटिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, कृष्णराज सागर डैम, ये याद रखेंगे। कृष्णराज सागर डैम है, कहाँ पे है? कावेरी रिवर के ऊपर। क्यों कंफ्यूजिंग है ये? कर्नाटका में है। कैसे कंफ्यूजिंग ये है कि कृष्णराज सागर और इसके सामने अगर दे दिया ना कृष्णा रिवर, तो 80% ऑफ यू विल बी एबल नॉट एबल टू इनफैक्ट मार्क इट करेक्टली, ठीक है। तो कावेरी रिवर पे है कौन सा? कृष्णराज सागर डैम। अब इसी बीच में एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आपको रिवर जो है, लेट्स से कावेरी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद है, तो 5-6 डैम्स तो आप खुद ऐसे ही एसोसिएट करके ले जाओगे। अब जैसे कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सुना हो अगर कभी आपने, कबीनी रिवर है, ठीक है, हरंगी रिवर है, हेमावती है, अर्कावती है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उनके नाम पे छोटे छोटे डैम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेंबर, ठीक है। बट जो मोस्ट फेमस है, फर्स्ट इज शिव समुद्रम और सेकंड इज कृष्णराज सागर, और एक मेटू डैम भी है, आगे आके आपको दिख जाएगा, इसी में मेंशन है, डोंट वरी, ठीक है। अब याद रखने की चीज़ क्या है कि पहले कावेरी रिवर किसकी तरह लगता है कि कावेरी, वेरी वर्ड आता है इसमें कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जब भी आएगी या इंपॉर्टेंट डैम आएगा, तो उसमें जो डैम्स होंगे उनमें कोई ना कोई भगवान का नाम होगा। तो एक तो शिव समुद्रम याद रहेगा और दूसरा कृष्ण राज सागर में कृष्ण जी भी हैं। तो 2 भगवान आ गए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, का वेरी, ठीक है। अब इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसमें जो डिस्प्यूट होगा इसके वाटर को लेके वो भी होगा कि भैया भगवान के नाम की रिवर है, हम भी इसका पानी लेंगे। तो ये डिस्प्यूट किन किन के बीच में चला? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला जी भी आ गए, पुडुचेरी भी आ गए। तो ये सब इनके बीच में इसके वाटर शेयरिंग के ऊपर कावेरी वाटर डिस्प्यूट रहा, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, देखो हिंदी में लिखो कि इंपॉर्टेंट रिवर है ना, भगवान के नाम की भी थी, तो सब सारे स्टेट एक दूसरे को पटक के मार रहे थे, पटक के, ठीक है, पटक के मार रहे थे। तो पटक से क्या है? पहला पी से पुडुचेरी, टी से तमिलनाडु, क से कर्नाटका और के से केरला, ठीक है, पटक के मार रहे थे, तो पटक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नागार्जुन सागर डैम। अब इसमें इसी के बीच में आपको यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ मिस हो गई, कावेरी रिवर डैम के बीच में ही लिख दिया कि ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। ये एक अलग से फैक्ट है, इसके अंदर मत इसको कंसिडर करना, ठीक है। कि अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट, वेयर वाज इट लोकेटेड? तो इट वाज इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे, सबसे पहले उन्होंने बंगाल वगैरह पे टेक ओवर किया था, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे 1800s में या अर्ली 1900s में उन्होंने बनाया होगा कोई डैम, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कुछ भी आ गया, कहाँ पे है? कृष्णा रिवर पे, याद रखना है, ठीक है। ये कृष्ण सागर, कृष्णराज सागर डैम इज नॉट ऑन द कृष्णा रिवर, ओके। नागार्जुन सागर, अब क्यों? देखो अर्जुना वर्ड आ रहा है, तो अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण जी, तो ये तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा। अब कब कंप्लीट हुआ? 1967 में। कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नागार्जुना एक फेमस साउथ इंडियन एक्टर हैं, अगर आप लोगों ने उनकी मूवी देखी हो मास वाली, ठीक है, बॉयज़ ने तो सबने देखी होगी, ठीक है। तो वो कहाँ के हैं? तेलुगु मूवी स्टार हैं। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश इज आर द एरियाज वेयर दिस पर्टिकुलर डैम इज लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम इज लोकेटेड ओवर महानदी रिवर इन ओडिशा। अब देखो कोई सिंपल सी नदी होती, ठीक है, सिंपल सी नदी होती तो कुछ भी हो सकती थी, बट कोई महानदी है, महानदी होगी तो मतलब हीरा ही तो होगी, तभी तो महानदी बोला है कि उस नदी में कुछ हीरे जैसी बात होगी, ओके। तो इट इज़ ओवर महानदी रिवर इन ओडिशा। ये आपको ऑटोमेटिकली अभी तक याद हो जाना चाहिए थी कि महानदी रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो ये यू विल बी एबल टू एलिमिनेट इट कि यस इस साइड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, तो ओडिशा वाला एरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज योर चंबल वैली प्रोजेक्ट। अब चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपकी जनपाव हिल्स नियर मऊ। इसको कौन सा एरिया मान सकते हैं हम? इंदौर के पास वाला एरिया, ओके। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आता है? ये चंबल रिवर आपके जनपाव हिल्स, मऊ और एमपी, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये एमपी पीसीएस होता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो कि सबसे पहले कि चंबल प्रोजेक्ट कौन से 2 स्टेट्स का जॉइंट वेंचर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। वापस से इंडिया का मैप में ये देखो, ये लेट्स से दिस इज इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या है? ये राजस्थान है, यहाँ एमपी है, यहाँ यूपी है। अब चंबल रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है। ये एमपी से निकली, यहाँ पे थोड़ा बहुत राजस्थान का जो कोटा वाला एरिया है, ठीक है, कोटा बारां, जहाँ पे आप लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे पहले, ठीक है, कोटा वाला एरिया है। और फिर जहाँ यूपी है अपना, उसमें जाके यमुना से मिल जाती है। तभी हम पढ़ते हैं ना कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज में
चंबल सिंध बेतवा केन ऐसे पढ़ते हैं, तो उसमें चंबल इज दैट रिवर ओनली। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि एमपी से ओरिजिनेट हुई। यमुना में कहाँ पे जाके मिली? इटावा में। थर्ड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके 3 मेजर डैम्स इंपॉर्टेंट है विच इज एक्चुअली आस्क्ड। पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, और तीसरा है जवाहर सागर। इनमें से जो हैं दो लास्ट के, एक तो जवाहर सागर और एक राणा प्रताप सागर, ये अपने राजस्थान में है, और एक एमपी में जो है वो है गांधी सागर डैम। ओके, सिंपल सा याद रखने का तरीका भी क्या है, राजस्थान का अगर आप कभी बाइक वगैरह या कार वगैरह के पीछे देखो तो उसके लिखा रहता है आरजे। RJ14 हो जयपुर का, या 45 या 60 जो भी हो, ठीक है, आरजे लिखा रहता है। आरजे इज द कोड फॉर राजस्थान। तो आर से क्या है? राणा प्रताप सागर, जे से क्या है? जवाहर सागर। ये दोनों अपने राजस्थान में है। बचे एक हमारे गांधी जी, वो एमपी में है डैम्स। ठीक है, तो दीज आर द 3 डैम्स ऑन चंबल रिवर। नेक्स्ट चलते हैं तेहरी डैम प्रोजेक्ट। तेहरी कहीं सुना है वर्ड? तेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, तो तेहरी डैम ऑब्वियस सी बात है, तेहरी गढ़वाल वाला रीजन है तो उत्तराखंड वाला एरिया होगा। ओके, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर भागीरथी रिवर इन तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, अगर नहीं याद है तेहरी गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में है कि नहीं, तो ऐसे याद रख लो, तेहरी मतलब ऐसे, तेहरी किसकी तरह वर्ड लग रहा है? टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी वाला टहरी है। ठीक है, तो टेढ़ी भाग रही है, कोई कोई भागना चाह रही है, भागीरथी। ठीक है, भाग रही है तो टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है, ऐसा याद रख लेना। ओके, और नेक्स्ट इसमें जानने की चीज़ क्या है? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया 260 मीटर। इज इट करेक्ट? यस इट इज़ करेक्ट। बस इसमें क्या है, थोड़े बहुत डिविजन किए जाते हैं डिफरेंट बुक्स में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या बोला है, तेहरी डैम को हाईएस्ट बोला है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। अब क्या है, इन्होंने क्या किया है, अलग अलग चीज़ों से बने हुए डैम्स, लेट्स से कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, उसमें अपना भाखरा नांगल फर्स्ट आता है। ठीक है, एक मेसनरी डैम है, उसमें हाईएस्ट कोई और आता है। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसमें डैम को डिवाइड किया गया है, बट इन जनरल हमको क्या याद रखना है, तेहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, 260 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे? आपके दामोदर रिवर है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना, इस साइड अपना वेस्ट बंगाल वाला एरिया वाले में कौन सी है? दामोदर वैली। वैली प्रोजेक्ट में ऑब्वियस सी बात है दामोदर रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। कौन कौन से? कोनार डैम है, मैथुन डैम है, पंचेट हिल डैम है, ये सब हमारे दामोदर रिवर के ऊपर ही बनाए गए हैं। अब जैसे पहले तो हमने इसमें कौन सा पढ़ा था, जो विच वाज द अर्लीस्ट वन, द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट दार्जिलिंग में बना था। बट ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ना, ये क्या है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है। इसको लिख लेना, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, अब मैंने बताया आपको कि आपकी जो दामोदर रिवर है वो कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो अपना झारखंड में, वहाँ से ओरिजिनेट हुई और हुगली रिवर सिस्टम वेस्ट बंगाल वाले एरिया में फ्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके बारे में कि कौन कौन से डैम्स हैं, ये जो तो दोनों तीनों डैम्स हैं, इनके नाम याद करने हैं। अब देखो, इसमें कोनार डैम कोनार रिवर पे है, याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, अब सामने क्या लिखा है? कोनार डैम। अब ऑब्वियस सी बात है, कोनार रिवर को तो देंगे नहीं ऑप्शन में, तो झारखंड दे देंगे, उसकी जगह छत्तीसगढ़ लिख दिया, और यही कंफ्यूज करेगा। तो कोनार, कोनार में वर्ड आ रहा है कोना। ठीक है, ऐसा कोने में जाके, ठीक है, ऐसा कोई झाड़ियों वाला काम किया है, तो कोना, और झाड़ी, झाड़ी से याद रख लेना झारखंड। नेक्स्ट मैथोन डैम ओवर बाराकर रिवर। अब बाराकर रिवर क्या है? ये वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर ही है। तो याद रखना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में जो हम लोग 2-3 डैम पढ़ रहे हैं, इनमें एक ही है ऐसा जो पंचेत हिल डैम, जो एक्चुअल में दामोदर रिवर पे है। बाकी उसकी ट्रिब्यूटरीज ही हैं, जैसे कोनार डैम कोनार रिवर पे है, मैथोन डैम बाराकर पे है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, मैथोन किसकी तरह लग रहा है? मैथ्स की तरह, और मैथ्स रिक्वायरमेंट है जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए, तो बड़ा कर, तो उसके लिए मैथ्स रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आपको पूरा जीएस याद हो गया है, बट आपको जीवन में पीसीएस बनना है, कुछ और बड़ा बनना है, सीसैट क्लियर करना है, तो मैथ्स होना जरूरी है। तो मैथ ऑन ओनली व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बिग। नेक्स्ट, पंचेत हिल डैम। ठीक है, ये एक्चुअल में आपके दामोदर रिवर। अब ये तो सिंपल सा, ये दामोदर किसकी तरह लग रहा है? दमदार, दामोदर। ठीक है, तो दमदार इंसान क्या है? पंच बहुत तेज मारता है, तो पंच, पंच करके छेद कर दिया, ऐसे याद रख लो। ठीक है, पंच छेद कर दिया थ्रू दम। ओके, नेक्स्ट इज चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं जानना है, बस एक बार कोई क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो हम लोग याद रखेंगे कि भूटान में बनाया गया है, इंडिया ने हेल्प की थी इस वाले डैम को बनाने के लिए, चुखा डैम, और टू बी स्पेसिफिक चुखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, अब भूटान के पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि रिवर्स वगैरह है, हाइट वगैरह है, माउंटेन वगैरह है, तो इंडिया उसकी हेल्प करता रहता है
in creating different hydroelectric projects. Same with the Nepal as well. तो इसको ऐसे याद रख लो, देखो चुखा किसकी तरह लग रहा है, कुछ चखना, चखने से रिलेटेड, चखना मतलब टेस्ट करने से रिलेटेड, ठीक है। तो चुखा, चुखा से लग रहा है कुछ खाने की चीज़ से होगा। तो भूटान में भी वर्ड आता है थोड़ा भुट्टे जैसा, ठीक है। तो भूटान में भुट्टा आ रहा है, चखना में चखा, चखने से रिलेटेड है, तो भूटान याद रख लेंगे, ठीक है। इसकी रिवर वगैरह याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट भाखरा नांगल ऑलरेडी हो गया, नागार्जुन सागर ऑलरेडी हो गया। बीच में बचे हमारे इडुक्की डैम प्रोजेक्ट, इडुक्की डैम प्रोजेक्ट ऑन पेरियार रिवर इन केरला, ठीक है। अब यही कंफ्यूजिंग होते हैं जो साउथ वाले होते हैं। अब इडुक्की लिख दिया और सामने पंबा रिवर लिख दिया लेट्स से, अब ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, या लेट्स से इडुक्की लिख के सामने तमिलनाडु लिख दिया। अब 100% श्योर तो नहीं हो सकते ना जब तक याद नहीं है। तो इडुक्की डैम के लिए याद रखना है पेरियार। इसको ऐसे याद रखो, इडुक्की, डुक्की में वर्ड आ रहा है दुखी। अब दुखी इंसान होता है तो क्या बोलता है, अरे यार, तो अरे यार से याद रख लो पेरियार, ठीक है। और बाकी एक कड़वा करेला तो सबको दुखी करता ही है, तो इडुक्की से याद रख लो अरे यार बोला है और कड़वा करेला है। नेक्स्ट है आपका तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, व्हाट इज इट। अभी देखो मैंने ऊपर आपको एक तेलुगु सुपरस्टार से मिलवाया था जिनका नाम था नागार्जुना, ठीक है। उनका ये कौन सी रिवर थी, कृष्णा रिवर, याद है ना, अर्जुना और कृष्णा रिवर। तो यही तेलुगु रीजन वाला एरिया आ गया, तो फिर से कौन सा रिवर होगी हमारी, कृष्णा रिवर ही होगी, ठीक है। तो इसमें ये सारा याद रखने से बेटर है तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट अगर लिखा आ गया इज फॉर विच रिवर, और ऑप्शंस दे दिए गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो नहीं आ पाएगा याद, ठीक है। तो याद रखना तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुना इज रिलेटेड टू कृष्णा जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्जुना। पहले तो कृष्णा रिवर से रिलेटेड है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इसमें नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा, इट प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई। इसको इनफैक्ट बनाया ही इसलिए गया था, जो तेलुगु वाला रीजन है, इनफैक्ट आंध्रा और तेलंगाना वाला, वहाँ की जो गंगा है उसको किसको माना जा रहा है, कृष्णा रिवर को, ठीक है। तो उसी रिवर का जो वाटर है वो चेन्नई को देने के लिए, तमिलनाडु वाला चेन्नई को, आप सुनते रहते होंगे इसमें काफ़ी वाटर शॉर्टेज, वाटर स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती रहती है। तो इस वजह से उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दूर करने के लिए तेलुगु वाली की जो गंगा का प्रोजेक्ट है वो इट इज़ टू सप्लाई द वाटर ऑफ कृष्णा रिवर टू चेन्नई, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेट्टूर प्रोजेक्ट। मेट्टूर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड ओवर कावेरी रिवर इन तमिलनाडु। अब देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग हो रहा है, मेट्टूर कावेरी पे है, तेलुगु गंगा कृष्णा पे है, तो ये कृष्णा कावेरी ये बहुत परेशान करेंगे अगर याद नहीं किया तो, ठीक है। तो अभी हमने कावेरी रिवर का ऊपर पढ़े थे, क्या पढ़ा था आप लोगों ने कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर के बारे में हमने ये पढ़ा था, पहला तो दो भगवान थे, शिव जी और कृष्णा जी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड स्टेट्स देखे थे, ठीक है, कौन कौन से, पटक्के, याद है। उसके अलावा क्या था, एक और याद रखना है आपको, मैत्तूर डैम, ठीक है। वैसे और भी डैम्स है, जैसे मैंने बताया उसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखोगे तब जाके उसके डैम्स याद रहेंगे। क्या क्या, जैसे भवानी सागर डैम भवानी रिवर के ऊपर, अमरावती डैम अमरावती रिवर के ऊपर, ठीक है। एक आपको सुना होगा आपने हरंगी डैम, हेमावती डैम, ये सब भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कबीनी डैम। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रिब्यूटरीज तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसके अकॉर्डिंग याद हो जाएगा, ये नहीं कि इसको बैठ के भी रट रहे हैं, ओके। अगर डबल एफर्ट्स करने हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मेन मैंने क्या बताया अभी, इसके अलावा मेतूर डैम हम याद रखेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, कावेरी में नाम में ही वेरी लिखा है इसके, तो वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से, तो शिव समुद्रम और कृष्णराज सागर दो भगवान आए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिवर है, सब एक दूसरे से स्टेट्स लड़ रहे हैं, कर्नाटक तमिलनाडु ये केरला लड़ रहे थे, ठीक है। तो लोग पूछ रहे हैं बाकी स्टेट, भाई क्या मैटर हो गया आप लोगों का, क्यों लड़ रहे हैं, व्हाट इज द मैटर। तो मैटर से याद रखेंगे, मैटर हो गया वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, भाई साहब आप लोग नहीं समझेंगे, इट इज इन तमिलनाडु। तो ये कैसे याद रखोगे, अब क्वेश्चन यही आएगा कि मैटर हो गया, इंपॉर्टेंट मैटर हो गया, तो वेरी कावेरी तक तो याद हो गया। अब तमिलनाडु कैसे याद रखोगे, मैटर हो गया तो मिलके रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटीज बनाई गई हैं काफ़ी सारी, ठीक है। तो कावेरी रिवर मैटर हो गया और मिल के इसको सुधारना होगा। नेक्स्ट आपका मयूराक्षी प्रोजेक्ट। मयूराक्षी, अब देखो मयूराक्षी को इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। मयूर, मयूर मतलब मोर जैसी, अक्षी मतलब आंखें, मोर जैसे आंखें किसकी होती हैं, तो अगर आपने कभी वेस्ट बंगाल के लोगों को देखा उनकी आंखें बड़ी बड़ी सी होती हैं, मयूर जैसी आंखें होती हैं, ठीक है। तो याद रखना वेस्ट बंगाल वाला एरिया इज द मेन वन फॉर द मयूराक्षी प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल्सो झारखंड वाला एरिया भी उसके जस्ट बगल में ही है, तो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ मयूराक्षी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक कैनेडा डैम विच इज ऑल्सो नोन एज मासांजोर डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस रिवर इन झारखंड अंडर दिस प्रोजेक्ट।
तो इसको भी ऐसे याद रख लो, जैसे अपना जो झारखंड था किससे अलग हुआ था, बिहार से। क्यों? अब वो उसके साथ ही थे, क्योंकि ये मिनरल रिच था। यहाँ के लोगों ने बोला कि हमको अलग करो, और क्या रीज़न बोला कि हमको मज़ा नहीं आ रहा जरा उन लोगों के साथ, तो मज़ा नहीं आ रहा जरा भी उन लोगों के साथ, तो दे गॉट सेपरेटेड। ठीक है, तो मयूराक्षी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, आपको याद रखना है, मयूर जैसी आंखें ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अब बगलिहार किसकी तरह वर्ड लग रहा है? कोई आपके बगल में है जो हार रहा है। ऐसा कौन इंसान है जो आपके बगल में भी है और हार रहा है? तो नन अदर देन हमारा दुश्मन पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर के बगल में है फिर भी हार रहा है, उसको चैन नहीं है। ठीक है, तो चैन नहीं है से याद रखना, कभी आतंकवादी भेज देता है, कभी क्या कर देता है, इन्फिल्ट्रेट करता रहता है, बट फिर भी हमेशा मुंह खाता है। दैट इज़ वाई बगल में रह के भी हार रहा है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर के बगल में है, इसलिए मैंने बगल से याद रखवाया। दूसरी चीज, चैन नहीं है उसको, तो चैन से याद रखना है चिनाब रिवर। ओके। नेक्स्ट है दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट। दमन गंगा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन दमन गंगा रिवर ऑफ गुजरात। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इस वक्त की अभी जो पोजीशन में है, तो उसमें द मैन हु इज द मैन हु इज फ्रॉम गुजरात, इधर मिस्टर मोदी जी को आप याद रखें या फिर अदानी जी को, अंबानी जी को, जिसको भी याद रखना है, बट हु इज द मैन? गुजराती इज द मैन फॉर नाउ। ओके। नेक्स्ट, गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब गिरना इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे है? गिरना रिवर पे है, इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक तो गोदावरी रिवर की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, कौन? गिरना रिवर। उसमें भी नासिक, महाराष्ट्र, वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, बट इट विल नॉट बी अ वेरी फ्रीक्वेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखने का तरीका क्या है? जैसे गिरना है, अब किसी को गिरना, जैसे हम कोई कर्ज कर रहा है किसी को, तो नाशिक यानी कि नाश हो। ठीक है, किसी का नाश हो या कोई गिर जाए, तो उससे रिलेटेड याद कर लेना। नेक्स्ट इज पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट। पंबा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन पंबा रिवर, वेरी इजी। ठीक है, और कहाँ पे? केरला में है। ओके। तो देखो केरला का हम लोगों ने अभी पढ़ा था एक और, कौन सा? पेरियार, याद है? पेरियार किससे रिलेटेड था? अरे यार, बहुत दुखी होके बोला था, तो इडुक्की डैम पढ़ा था हमने। ठीक है, एक और आ गया अपना केरला का, विच इज पेम्बारे इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, क्या? पाम पेम्बा इसकी तरह लेना, पाम। पाम ट्रीज इंडिया में कहाँ पे उगते हैं? जो हमारे थोड़े एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया हो सकता है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मान सकते हैं, स्पेसिफिकली केरला वाला रीजन जहाँ पे कोकोनट पाम ट्रीज वगैरह उगते हैं। तो पाम्बा वाला याद रख लेना अपना, पाम ट्रीज ऑफ केरला से। ठीक है। नेक्स्ट अपना बायरा सियूल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इट इज ऑन रावी रिवर, मतलब वैसे तो सियूल है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। ठीक है, तो सियूल रिवर के ऊपर नाम से दिख रहा है बायरा सियूल। ठीक है, अब याद रखने की चीज क्या है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखो कोई भी आपका एरिया है, कोई भी रिवर है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो हिमाचल में है। हिमाचल मतलब हिम के आंचल में, यानी कि हिमालयाज के आंचल में, इस जगह पे है, लेट्स से हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं हिमालयाज पे क्या है? ग्लेशियर्स हैं। अब वो पिघलते रहेंगे तो यहाँ पे पानी हमेशा बह रहा है, मिलेगा आपको। तो बह रहा है पानी से याद रखना, कहाँ पे होगा ऐसा? हिमाचल में। ठीक है। नेक्स्ट इज दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। आस्क्ड मेनी ए टाइम्स, कहाँ पे है ये? आपके चिनाब रिवर पे है। ठीक है, ये आपके जम्मू कश्मीर में वाली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। तो क्या आपको याद है, अभी हमने चिनाब रिवर से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट देखा था? क्या देखा था? जिसमें हम लोगों ने उसको बोला था बगल में रह के हार मान नहीं रहा था, तो चिनाब रिवर ऑफ बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। वैसे ही दुलहस्ती को भी याद रखेंगे कि दो हाथ की पड़ती है उसको, दुलहस्ती। ठीक है, तो दुलहस्ती से याद रखेंगे दो हाथ की पड़ी, क्यों? अपनी जो भी हरकतें थी, चैन नहीं थी जिन हरकतों से। ठीक है, तो चैन नहीं से याद रखेंगे चिनाब। एंड अगेन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है आपका राजघाट डैम प्रोजेक्ट। राजघाट डैम प्रोजेक्ट इज ऑन द बेटवा रिवर इन ललितपुर, ऑल्सो नोन एज रानी लक्ष्मीबाई सागर। अब देखो, राजघाट में वर्ड आ रहा है राजा, और रानी में आ रहा है रानी। और राजा और रानी है तो उनका बेटवा तो होगा ही होगा, बेटवा मतलब बेटा मान लो। ठीक है, तो राजघाट डैम प्रोजेक्ट हुए राजा जी से रिलेटेड आ गया, तो उनकी संतान यानी कि बेटवा रिवर पे है, और उसका दूसरा नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई सागर। सिमिलरली एक और आपको आगे जाके दिखेगा राजघाट डैम की तरह, माता टीला डैम, वो भी आपका बेतवा रिवर पे ही है, बट दो बोथ आर डिफरेंट। तो माता से भी बेटा ही याद रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या है? तिलैया डैम। तिलैया डैम इज ऑन बाराकर रिवर। याद है बाराकर कहाँ पे था? कुछ बड़ा करना है जीवन में तो
मैथ्स होनी चाहिए, तो मैथोन डैम पे हमने पढ़ा था। वैसे ही तिलैया डैम भी है एक, तो इसको भी ऐसे याद रखो, कुछ बड़ा कर रहे हैं, यानी कि तिल का ताड़ बनाना, कहते हैं ना कि छोटी सी बात को बड़ा बना देना, तो बड़ा से याद रखना, तिल का ताड़ बना दिया, यानी जॉन बड़ा कर रिवर इन झारखंड। नेक्स्ट इज किशाऊ डैम। किशाऊ डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन टोन्स रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो किशाऊ ऑन टोन्स रिवर, ठीक है, ये याद रखना है मेजर। तो देखो किशाऊ थोड़ा वर्ड किसकी तरह लग रहा है, कीटाणु की तरह, ठीक है, और कीटाणु हो जाते हैं आपको जब जर्म्स आ जाते हैं, तो कौन क्या चीज़ है जो सबसे पहले इफेक्ट होती है, टॉन्सिल्स, तो टॉन्स से याद रखेंगे, टॉन्स रिवर। नेक्स्ट इज बबली प्रोजेक्ट, वेरी बबली। बबली प्रोजेक्ट इज अ हाईली डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ऑन द रिवर गोदावरी। देखो इस बाबली प्रोजेक्ट को भाबली भी बोला जाता है, तो इसी से ही हम लोग याद भी रख लेंगे, भाबली बाबली थोड़ा भाभी की तरह वर्ड साउंड करता है। और हम क्या बोलते हैं, भाभी किसके समान होती है, माँ के समान, ठीक है, माता के समान होती है। तो माता से हम क्या रखें, माते के समान। सब महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में डिस्प्यूटेड है थोड़ा इसका रिवर वैली प्रोजेक्ट का, ठीक है। और दूसरा, और माता खुद किसके समान होती है, भगवान के समान, तो गॉड के समान हो गई, ठीक है। तो दोनों तीनों चीज़ें याद रख लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर थिंग टू बी रिमेंबर्ड। बबली प्रोजेक्ट भाभी जी से, भाभी जी माता के समान और माता जी खुद गॉड के समान। नेक्स्ट इज तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब देखो तपोवन, तपोवन वैसे ऐसा है कि जो जहाँ पे ऋषि मुनियों ने तप किया था उसके बेसिस पे, बट हम लोग ट्रिक के बेसिस पे याद करना है तो थोड़ा इनोवेट करना पड़ेगा। अब तपोवन ऐसा लग रहा है ना कोई वन है, मतलब कोई फॉरेस्ट है वो तप गया, यानी कि उसमें गर्मी हो गई किसी वजह से, फॉरेस्ट फायर हो गई। अब फॉरेस्ट फायर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, अपने उत्तराखंड में, ऑब्वियस सी बात है। ये कितनी बार हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं ना कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर है, और इनफैक्ट अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में पढ़ा हो तो उसमें भी बोला है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर डिटेक्शंस आपके कहाँ पे हुए हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। तो तपोवन से ऐसे याद रखना है जहाँ पे वन तप जा रहे हैं बार बार, तो ऐसी कौन सी जगह, उत्तराखंड पहली बात तो। और जब वन में फॉरेस्ट फायर लग रही थी वो तप रहे थे, तो कैसे धुआं उठेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तो धुआं से याद रखना है धौली गंगा, ओके। नेक्स्ट इज महाकाली ट्रीटी। महाकाली ट्रीटी इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ यूज ऑफ वाटर फ्रॉम महाकाली या फिर शारदा रिवर, ओके। अब पहले ही जानो कि महाकाली रिवर है कहाँ, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ लेट्स से दिस इज योर उत्तराखंड, दिस इज योर नेपाल, इन दोनों की जो बाउंड्री बनाती है इट इज़ योर काली और महाकाली रिवर, ठीक है। अपने उत्तराखंड वाले इसको काली बोलते हैं, नेपाल वाले इसको महाकाली बोलते हैं, और उसके बाद जैसे ही प्लेन्स वाले एरिया में आती है उसका नाम शारदा हो जाता है, ठीक है। तो काली रिवर लिखा है, महाकाली रिवर आ जाए तो इसको दो सेपरेट रिवर नहीं ट्रीट करना है, इसको वही याद रखना है, ठीक है। अब क्या है इसमें लिखा है कि महाकाली रिवर ट्रीटी किस किस के बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में। इसका जो वाटर शेयरिंग है उसके ऊपर इसमें इशू होता है, या फिर एक तरीके से ट्रीटी की थी कि जो भी आपका वाटर है कौन कितना यूसेज करेगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपना कैलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। कैलपोंग इज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑन द कैलपोंग रिवर। तो कैलपोंग पता लग गया रिवर कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में। अब अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं इतिहास को, तो एक सेल्यूलर जेल आपने सुनी होगी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, जहाँ पे जिसमें फेमस आपके कौन सा बोलता है, काला पानी में सेल्यूलर जेल जो थी उसमें वीडी सावरकर जी को जिसमें रखा गया था, राइट। तो उसका नाम सुना होगा, तो उसको काला पानी की सजा से ही याद रखें, काला पानी, कालपोंग इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो कैलपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट क्या है, अंडमान निकोबार में जो काला पानी की सजा होती थी, तो उसी के नाम पे कालपोंग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिहान डैम प्रोजेक्ट। रिहान डैम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज गोविंद बल्लभ पंत सागर प्रोजेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कहाँ पे है, यूपी में, यूपी में भी कहाँ, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसकी लेंथ हाइट सब याद रख लेना रिहान डैम प्रोजेक्ट की। पहली चीज़, इसका नाम भूल सकते हैं आप, जीबी पंत सागर डैम, ठीक है, जीबी पंत सागर प्रोजेक्ट, जीबी पंत सागर आर्टिफिशियल लेक भी है, ओके। तो रिहान डैम लिखा गया तो याद रखना है रिहांद रिवर के ऊपर है, ओके, ये तो याद रहेगा। दूसरा, इसी का दूसरा नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब रिहांड, रिहांद किसकी तरह लग रहा है, हैंड वर्ड आ रहा है ना इसमें, हैंड। अब हैंड है तो अगर आप कभी पैंट वगैरह पहनोगे तो बिना हैंड के पहन सकते हो, नहीं, तो हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वियरिंग पैंट, तो पैंट से याद रखना है जीबी पैंट सागर, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर लेट्स से आपको सोनभद्रा भी याद नहीं हो रहा है तो ऐसा समझो कि कोई पैंट पहन रहा है विदाउट यूजिंग द हैंड्स, तब क्या है वो उसने जो कपड़े पहने होंगे, जो पैंट शर्ट पहना होगा
वो इतना अच्छे से नहीं पहना होगा, थोड़ा भद्दे तरीके से पहना होगा। तो सोनभद्र से याद रख लेना, भद्दे तरीके से पहना इफ यू आर नॉट यूजिंग द हैंड। ओके, बाकी ये तो काफ़ी फेमस है यूपी में, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था अब तक। ठीक है, इसकी हाइट और इसकी लेंथ वगैरह याद रखेंगे। उकाई डैम, उकाई डैम इज़ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात। अब गुजरात जहाँ पे भी आएगा उसमें हम मिस्टर मोदी या फिर कोई भी गुजराती का फेमस इंसान की हम पिक्चराइजेशन करेंगे। जैसे इससे पहले भी हमने कहीं पे किया था, यस किया था, अभी देखो, अभी दिखाते हैं। ये रहा द मैन, हु वॉज द मैन, द गुजराती वॉज द मैन। इसमें भी क्या याद रखें, उकाई को याद रख लो ऊंचाई से। तो ऊंचाई पे इस वक्त कौन है, ऊंचाई पे अभी गुजरातीज आ रहे हैं, द ऊंचाई, बी इट अंबानी मान लो, अडानी मान लो, या जो आपको मानना है। नेक्स्ट इज कालागढ़ डैम। कालागढ़ डैम इज बिल्ट ऑन रामगंगा रिवर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट फिर भी क्योंकि लिखा है UKPCS में पूछा गया है तो इस वजह से थोड़ा बहुत ध्यान दे लेते हैं। अब देखो कालागढ़ डैम, अब राम जी को हो गया था वनवास 14 वर्ष का, याद है। अब 14 वर्ष का वनवास, तो उनका जो घर है, जो उनका महल था, एरिया था, वो खाली हो गया एकदम। तो खाली से याद रखना, खाली हो गया घर, क्यों, क्योंकि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ओके, नेक्स्ट है आपका कोयना डैम। अब कोयना डैम क्या है, कोयना डैम इज ऑन कोयना रिवर इन महाराष्ट्र, सिंपल। अब देखो इसमें यह है कि महाराष्ट्र, अब सब बोल रहे होंगे जब बन रहा होगा स्टेट, सब अपने अपने नाम रख रहे थे, इन्होंने अपना नाम रख दिया महाराष्ट्र, कि राष्ट्र से भी महान। तो लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई कि ऐसा क्या है, राष्ट्र से महान ऐसा नाम क्यों रख रहे हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कोई ना यार, रख लेने दो नाम, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उनको दे आर प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री। तो कोयना से याद रखना है, कोयना रख लेने दो नाम ऐसा। नेक्स्ट इज तवा प्रोजेक्ट। तवा प्रोजेक्ट इज इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, याद रखना नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है ऑफ मध्य प्रदेश ऑन तवा रिवर। तवा रिवर वही है जो आपकी चंबल है ना, उसकी ही ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब ये भी MPPCS का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इट, बिकॉज आपके घटना चक्र में मेंशन्ड है, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट ये याद रखेंगे, तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। ओके, नेक्स्ट इज पोंग डैम। पोंग डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के भी 2-3 आ गए हैं, याद रखना, उनको सेपरेट करके लिख लो, या तो या जैसे भी आपको याद रहे। अब देखो ये, अगर आपने बचपन में कभी पिंग पोंग खेला हो, जैसे टेबल टेनिस टाइप है, अब उसकी टेबल टेनिस की जो बॉल आती थी स्टार्टिंग में बचपन में 20 रुपए की आती थी, तो 20 से याद रख लेना ब्यास डैम। जिसको नहीं देखना है, मतलब जिसने कभी नहीं खेला हो, तो ऐसे याद रख लो यार, पिंग पोंग की जो बॉल आती है 20 रुपए की आती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजा डैम। मेजा डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कोठारी रिवर इन राजस्थान। ठीक है, अभी इसको कैसे याद रखोगे, देखो मेजा डैम पहला ऐसा डैम है जिसमें फन, मजा आ गया, मेजा मजा। अब ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे डैम बनने की वजह से मजा आ गया, तो बेचारा राजस्थान, वहीं पे पानी वानी नहीं था, तो किसी ने डैम बना के उनको थोड़ा इरिगेशन के लिए वाटर वगैरह दे दिया, अब ड्रिंकिंग वाटर दे दिया, तो उनको मजा आ गया। तो मेजा किसको आएगा, राजस्थान से याद रखेंगे। दूसरा कोठारी कैसे याद रखोगे, देखो कोठारी में वर्ड आ रहा है थारी, और ये थारी मारी ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स होते भी राजस्थान में है। ठीक है, थारी। ओके, नेक्स्ट इज योर माता टीला। अब ये मैंने आपको बीच में कहीं पे किसी से लिंक किया था, माता टीला डैम किससे किया था, राजघाट डैम, याद है, राजा था, एक रानी थी, फिर उनका एक बेटवा हो गया था, तो ठीक है, वैसे इसको भी याद रखना, माता टीला डैम इज ऑल्सो ऑन बेतवा रिवर, तो इसको भी माता है तो बेटा है। ओके, नेक्स्ट है पोचमपड़ प्रोजेक्ट, बिल्ट ऑन गोदावरी रिवर इन तेलंगाना। याद है गोदावरी रिवर कौन सी है, अभी आपको याद करवाया था मैंने, किस पे, भाभी थी तो माता थी, फिर उनको भी गॉड मान लिया था, याद है, बबली रिवर, कहीं पे लिखा हो बबली प्रोजेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसमें भी क्या है, पोचमपड़ प्रोजेक्ट। अब पोचमपड़ को याद रखना है गोदावरी रिवर से, और दूसरा याद रखना है तेलंगाना में है। अब पोछा है, अब पोछा है तो वो कहाँ पे लगा रहे हैं हम पोछा, रूम्स में लगा रहे हैं, कभी आंगन वगैरह में लगा रहे हैं, तो तेलंगाना से याद रखना है आंगन में। ठीक है, पोछा लगा रहे हैं कहाँ, आंगन में। ओके, और पोछा लगाना यानी क्लीनलीनेस रखना, एंड गांधी जी सेड क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, तो गॉडलीनेस से याद रखेंगे गोदावरी। नेक्स्ट इज योर टीस्टा हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड इन सिक्किम। अब देखिए, जीवन में आप लोग कहीं पे भी खाना खाते होंगे, बड़ी हाई एंड रेस्टोरेंट्स में खाते होंगे, कोई फाइन नाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में खाते होंगे, बट जो टेस्टी खाना है, जो टेस्टी खाना है वो तो आपको रोड साइड जो ठेले हैं, ढाबे हैं, उन पे मिलता है, राइट। अब वो मिलता तो टेस्टी है, बट उनसे क्या है, आप बीमार हो जाते हैं, यू गेट सिक। तो याद रखना, टीस्टा हाइड्रो पावर प्लांट, टीस्टा को टेस्टी से लिंक किया, तो टीस्टा हो गया टेस्टी, और टेस्टी खाना खाने से जो रोड साइड वाला खाया यू गेट सिक। ओके, तो और टीस्टा रिवर के ऊपर ही है और सिक्किम में है। नेक्स्ट आपके 2 प्रोजेक्ट्स में हैं, एक जायकवाड़ी और एक खड़कवासला। ओके, सो ये जो 2 हैं, इनका ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू
कमेंट डाउन कि इनका क्या ट्रिक बन सकती है। ऑल्सो मैं बता दूं बस कि दोनों महाराष्ट्र में हैं। अब देखो जायकवाड़ी का तो मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ आपकी, कि देखो जायकवाड़ी, ऐसे डिफरेंट वर्ड्स, भाकरवाड़ी, ये सब अपने महाराष्ट्र में होता है तो याद रहेगा। शिवाजीवाड़ी, ठीक है, धांदेवाड़ी, तो ये सारे अपने वर्ड किससे, वडगांव, ये सब महाराष्ट्रियन वर्ड्स हैं। मराठी थोड़ा इसमें लैंग्वेज आता है तो यू कैन रिमेंबर इट, बट खड़कवासला इज ऑन मुथा रिवर, हाउ विल यू रिमेंबर इट? टेल मी योर ट्रिक्स एंड लेट्स सी किसको कितना याद हुआ है, ठीक है। So this is all about the lecture. If you want me to give a revision lecture over this, next class में हम इसको करेंगे. But for that I want your commitment from your side as well, कि आप लोग थोड़ा बहुत comment वगैरह करें, अपने previous scores बताएं, अपनी attendance वगैरह mark करें. So before starting the next lecture in the next class, we'll start with the revision of this one. Okay. So that will be it for today. See you in the next one. Goodbye. Good luck. Take care.